उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने एक विशाल जिला स्तरीय सम्मेलन के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। आगामी निकाय चुनाव और संगठन विस्तार की तैयारियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। राठौड़ ने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने और विदेशी एजेंडे पर काम करने का संगीन आरोप लगाया। टाउन हॉल स्थित दीनदयाल सभागार आज केसरिया रंग में रंगा नजर आया, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पेगासस तो कभी हिंडनबर्ग जैसे मुद्दों को उछालकर वे संसद की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जनता राहुल गांधी का असली चेहरा पहचान चुकी है, इसलिए अब उनकी बातों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए राखी राठौड़ ने विधानसभा की उस घटना का जिक्र किया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ दिया था। उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि कांग्रेस शासन में सरकार कितनी गंभीर थी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ी, जबकि वर्तमान भजनलाल सरकार ने महज 2 साल में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से कहीं ज्यादा काम करके दिखा दिया है। राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पिछले बजट का 90% काम समय से पहले पूरा कर लिया है। सम्मेलन में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मुख्य एजेंडा बताया गया। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए संकल्पित है और हालिया बजट महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का टास्क भी दिया। इस सम्मेलन को आगामी निकाय चुनाव से पहले भाजपा के एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, महिलाओं की भागीदारी अलग तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। आज महिलाएं जो हैं, सरकार चाहती है कि वो निर्भर ना हो, वो आत्मनिर्भर बने, वो निर्माता बने। और इसीलिए आपने दोनों बजट में देखा होगा किस तरह से महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने की बात हो या कौशल विकास रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और मैं समझती हूँ कि ये वो युग है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में महिला जो है वो सिर्फ लाभार्थी वर्ग में शामिल नहीं होगी, वो विकसित राजस्थान और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन का एक पार्ट होगी। ये बात सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमें ये बजट दिया। और ये बजट ऐसा बजट है जो महिलाओं को सहानुभूति के आधार पर नहीं मिला है, ये महिलाओं के सामर्थ्य के आधार पर मिला है। इस समय महिलाएं जो हैं वो लगातार काम करके अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, वो ग्रोथ इंजन का एक पार्ट बनना चाहती है, जिससे कि विकसित राजस्थान में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। विपक्ष ने कहा कुछ नहीं मिला राजस्थान को। अशोक गहलोत जी ने कहा कि खोखला बजट है, डोटासरा जी ने एक दिशाहीन बताया, तो आप किस तरह से? देखिए, मुझे लगता है ऐसे मुख्यमंत्री जी तो पिछली बार अपना बजट की जगह दूसरा बजट पढ़ने लगे थे, कितने वो सिंसियर हैं बजट के लिए, ये बात इससे दर्शाता है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ 2 साल में जो ऐतिहासिक काम हुआ, हमने पिछले बजट के 90% घोषणाओं को कंप्लीट किया। हमने हमारे जो संकल्प पत्र था उसके 72% घोषणाओं को कंप्लीट किया और प्रत्यक्षम के प्रमाणम लोग देख रहे हैं, काम हो रहा है। भजनलाल जी लगातार 2 साल काम करते रहे और कांग्रेस की 2 साल की सरकार भी आपने देखी थी, जब वो होटलों में रह करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने का काम किया, जनता का काम नहीं किया। तो वो जनता तय करेगी। आप देखिएगा आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में हमारी रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हम लोगों को फेवर करेगी। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, क्या बताया? देखिए, इससे पहले पेगासस के लिए आए थे वो, इससे पहले हिडनबर्ग लेकर आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी एजेंडे को हमारे देश में लाने का काम करते हैं, हमारी जनता का पैसा जो है उसको व्यर्थ बहाने का काम करते हैं। किस तरह से लोकसभा ना चले, इस बात के लिए हर बार आप कोई भी सेशन देख लीजिए, कोई ना कोई चीज ला करके उसको बाधित करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, हिडनबर्ग का क्या हुआ? अब
पेगासस के लिए भी तो उन्होंने पूरी बाधा की थी, संसद का सत्र नहीं चलने दिया। अब ये नई चीज लेकर आ रहे हैं। विपक्ष क्या है, निराशा में है। उनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो नित नई चीजें और विदेशी ताकतों का प्रोपेगेंडा उनका एजेंट बन करके, मुझे लगता है कि देशवासी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही उनकी पतन का कारण है कि वो लगातार विदेशी एजेंडे पर हमारे देश में काम करते हैं। एक कोई ना कोई बयान देते जा रहे हैं वो राहुल गांधी। मुझे लगता है जनता सीरियसली लेती नहीं है, हमें भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर है। आज भारतीय गर्व से कहता है भारतीय हूँ, भारत देश में भी और भारत के बाहर भी। इस बात से उन्हें समस्या, इसलिए थाईलैंड जाएंगे, कभी वियतनाम जाएंगे, ना जाने क्या करते हैं वहाँ जाकर के, लेकिन देश में रह करके काम करना चाहिए। वो ना करके सिर्फ और सिर्फ जो एंटी भारत लोग हैं उनके एजेंडे पे काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।